अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इंशाल्लाह आज की क्लास में भी हम फितना दज्जाल, आज इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि विद रिगार्ड्स टू द फितना, द ग्रेटेस्ट फितना दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ टू फेस, उसके हवाले से सलूशन क्या है, क्योंकि हमारा दीन जब कोई प्रॉब्लम बताता है तो उसका सलूशन भी बताता है। देखिए, फितना दज्जाल, उसका इम्पैक्ट, उसकी वजाहत, उसके इम्पैक्ट की वो हदीस में बेशुमार जगहों पे मेंशन्ड है, लेकिन जस्ट टू रिविज़िट दैट इम्पैक्ट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत आदम की क्रिएशन से लेके क़यामत तक कोई भी फितना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होगा जितना फितना दज्जाल। देखिए, मैं आपको कुछ फितने रिविज़िट करवाता हूँ ताकि आप इस फितने के इम्पैक्ट का एहसास जो है वो अपने अंदर ला सकें। फॉर मैन, अगर मैं मैन की बात करूँ तो मर्दों के लिए औरत बहुत बड़ा फितना है, और फितना कोई गाली नहीं है, फितने का मतलब है टेस्ट और ट्रायल। देखिए, आज के दौर में हुस्न, औरत का हुस्न कितना नुमाया करके दिखाया गया, सेलिब्रिटीज़ की शक्ल में, मॉडल्स की शक्ल में, और फिर एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म में, ज़ाहिर है गलीज़ इंडस्ट्री जो पॉर्न इंडस्ट्री है। तो मर्दों को ये पता है ये कितना बड़ा उनके लिए फितना है और कितना बड़ा ट्रायल है उनके लिए, और कितना टेम्पटिंग है, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग है। यानी कितने ही मर्द हैं कि जो इस फितने के हाथों मारे गए हैं। यानी इस फितने ने उनका ईमान, उनकी एनर्जी, उनका नूर, ज़ाहिर है सीने के अंदर एक नूर होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नूर गुनाहों की वजह से चला जाता है। तो मर्दों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि उनके लिए ये फितना कितना टेम्पटिंग है, औरत का जो फितना है। और इसको मज़ीद नुमाया किया गया, आज की जो फैशन इंडस्ट्री है उसने मज़ीद नुमाया किया इसको, और मूवीज़ ने इसको मज़ीद नुमाया किया, फिर वो जो इंडस्ट्री जिसका मैंने नाम लिया उसने मज़ीद नुमाया किया। इसी तरह आप देखिए कि माल का फितना कितना बड़ा फितना है। कितने लोग हैं कि जो माल की खातिर क्या नहीं कर जाते। फिर पावर का फितना कितना बड़ा फितना है, पावर की खातिर इंसान क्या क्या कर जाता है। तो ये सारे फितने एक तरफ और फितना दज्जाल एक तरफ। यानी मर्दों से अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इमेजिन अगर आपके लिए औरत का फितना इतना टेम्पटिंग है, अगर आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दज्जाल का फितना मिलियन टाइम ज़्यादा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो उसका जो फितना होगा उस जैसा फितना हज़रत आदम की तख्लीक से लेके क़यामत तक नहीं आया। और इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को हुक्म दिया कि अपनी कौम को इस फितने से आगाह करो। हज़रत नूह ने इस फितने से आगाह किया, तमाम अंबिया ने इस फितने से आगाह किया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस फितने से आगाह किया। तो वो हदीस मैंने पिछली क्लास में आपके सामने रखी थी। अब देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि करंट मॉडर्न सिविलाइजेशन वो इस वक्त फितना दज्जाल के बहुत बड़े सपोर्टर्स कह सकते हैं, या एक दज्जाली सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कैसे। देखिए, दज्जाल का मतलब ही डिसीवर है, द ग्रेट डिसीवर। और दज्जाल के दौर में हर चीज़ वो उलट हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जैसे कि उसका जन्नत दोज़ख होगा और उसका दोज़ख असल में जन्नत होगा। तो इस वक्त मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है पर्टिकुलरली, उन्होंने जिस लाइफस्टाइल के पीछे हमें लगा दिया और जिन वैल्यूज़ के पीछे हमें लगा दिया है, वो इटसेल्फ बहुत बड़ी डिसेप्शन है। हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई है सक्सेस की, हमारी नॉलेज की डेफिनेशन चेंज हो गई है। हम नॉलेज किसी और चीज़ को समझते हैं कुछ और, सक्सेस हम एक चीज़ को समझ रहे होते हैं, लेकिन कुरानिक डेफिनेशन ऑफ फलाह और सक्सेस टोटली कुछ और है। इसी तरह आप देखें कि डेमोक्रेसी, उसको डिसेप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि फ्रीडम है, लेकिन असल में वो स्लेवरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का नारा लगा के उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को कॉन्कर किया, लेकिन असल में इनस्लेव किया। तो देखें ना कि डिसेप्शन इस लेवल की है कि दिखाया ये जा रहा है कि आज़ादी दी जा रही है, दिखाया ये जा रहा है कि तुम्हारे फ़ायदे की बात है, दिखाया ये जा रहा है कि बेहतरीन चीज़ तुम्हें प्रेजेंट की जा रही है, लेकिन असल में वो सारा का सारा दजल है। और जैसे जैसे इंसान उसमें पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा, तो असल हकीकत से दूर होता जाएगा, यानी दीन से दूर होता जाएगा। और यही असल में फितना दज्जाल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है
कि एक इंसान को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो इस तरह से दजल में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरह इल्यूजन में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिसेप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो अपने असल को भूल जाएगा, अपने मकसद को भूल जाएगा, आखिरत को भूल जाएगा। और मुसलमान होने के बावजूद भी, जो हदीस में आता है ना कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को मोमिन शाम को काफिर, या शाम को मोमिन सुबह को काफिर, मुसलमान होने के बावजूद वो उन वैल्यूज़ को चेज़ करेगा, उन फ़िलासफ़ीज़ और इज़म्स और स्किज़म्स के पीछे जाएगा जो टोटली गैर शरई हैं। तो ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये प्योर दजालिक सिविलाइजेशन है, दजल पर मबनी एक सिविलाइजेशन है, धोखे पर मबनी एक सिविलाइजेशन है। ये जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं जिनके पीछे हम लगते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, असल में इतना बड़ा धोखा है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा इनके पीछे चले जाएं और जब एंड में आँख खुले तो बहुत लेट हो जाए, तब रिपेंट करना भी बहुत लेट हो जाए, और तब जब असल दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें। यही दजल है ना, कि हम इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाएं फितना दज्जाल से, और जिस तरह ग्लैमराइज करके वो चीज़ों को दिखाएगा, हम इतना मुतासिर हो जाएं उस लाइफस्टाइल से कि जब असल ठोस दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें, हम कहें कि नहीं ये तो दीन हो ही नहीं सकता। दैट इज़ द अल्टीमेट दज्जल, राइट। तो बहरहाल अब देखिए कि ये जो वन आई का कॉन्सेप्ट है कि दज्जाल एक आंख से सिर्फ देख सकता होगा, इसको कुछ स्कॉलर्स ने, मैंने आपको बताया, मेटाफोरिकली लिया है, कुछ ने लिटरल लिया है। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना है समझने के लिए। इट कुड बी मेटाफोरिकल, इट कुड बी लिटरल, और हम इसको लिटरल भी लेंगे कि यस उसकी शक्ल सूरत वैसी ही होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन अगर इसको मेटाफोरिकली देखा जाए, जैसे कुछ स्कॉलर्स बयान करते हैं, टू नेम वन, डॉक्टर इसरार रहिमहुल्लाह कहते थे कि दज्जाल और उसके फॉलोअर्स सिर्फ मटीरियल आई से चीज़ों को देख रहे होंगे, यानी उनकी जो रूहानी आँख है वो बंद होगी, उनकी जो इंटरनल आई है, जो दिल की आँख है, जो एक नूर है, वो बुझ जाएगा और उन्हें रियलिटी सामने होने के बावजूद भी नहीं समझ आ रही होगी। तो आज ऐसे ही है, आप देखें कि हमारे सामने क्लियर पता लग रहा है कि एक चीज़ गलत है, लेकिन कितने लोग उसे गलत कहते हैं, बल्कि लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, गलत तो दूर की बात, फॉलो करने लगते हैं। देखें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आज वो नौजवानों को नचा रहा है अपनी उंगलियों पे, यानी वो कोई गाना लॉन्च करता है, सब फॉलो करते हैं, दिस इज़ दजल। वो कोई एल्बम निकालता है, सारे पीछे जाते हैं, सारे परचेज़ करते हैं, यानी बुराई को परचेज़ किया जा रहा है। तो इसी से आप दज्जाल के फितने का इम्पैक्ट का जो है अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमसे एक सिंगर नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हमसे एक ट्रेंड नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हैशटैग, हमसे जो है वो एक इन्फ्लुएंसर का कंटेंट नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, और फिर अगर ज़ईफ़ुल एतकादी की बात की जाए तो देखें आज बहुत से लोग जिनका अकीदा खुदा न खास्ता ठीक नहीं है, वो आमिलों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, कैसी कैसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं जाके, और अल्लाह ताला पर कितना तवक्कल कमज़ोर होता है, लिटरली पीरों को खुदा बना लेते हैं। तो देखिए वही बात है कि दज्जाल जब आएगा तो फिर वो तो सबसे बड़ा पीर होगा इन दैट सेंस, उसके हाथ में तो फिर बहुत से सलूशंस होंगे। तो समझ ये लगी कि दज्जाल से बचने के लिए अकीदा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, अकीदा के बारे में पढ़ना। और इसमें मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, बहुत अच्छी किताब है अकीदा के ऊपर, जिसमें उन्होंने मॉडर्न मसाइल को सामने रखते हुए अकीदा पर बात की। तो देखिए अकीदा से यहाँ पे मुराद है तौहीद। जितनी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में पता होगा, इतना इंसान दज्जाल से डिसीव होने से बच जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। क्या मतलब है? इससे मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता, दज्जाल डिफेक्टिव होगा, दज्जाल की आंख डिफेक्टिव होगी, दज्जाल का सिस्टम डिफेक्टिव होगा, नज़र बहुत खूबसूरत आ रहा होगा लेकिन असल में शदीद डिफेक्टिव होगा। और कौन उस डिफेक्ट को रिकग्नाइज करेगा? वही जो अल्लाह ताला को पहचानता है, वही जो अल्लाह रसूल की बात को फॉलो करता है, वही जिसका अकीदा पुख्ता है, वो पहचान लेगा उस डिफेक्ट को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई डिफेक्ट नहीं है। और जो उसके माथे के दरमियान कफरा है, ऑब्वियसली उसकी जो सिविलाइजेशन होगी, जो पूरा सिस्टम होगा, वो भी कफरा पर बेस्ड होगा, कुफर पर बेस्ड होगा, कुफरिया आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड होगा। लेकिन
ऑब्वियसली वो सारी आइडियोलॉजीज, इज़म्स एंड स्किज़म विल बी डिस्गाइज्ड एज समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग विच गिव फ्रीडम। तो ये मैंने आपको एक चीज़ रिविजिट कराई है कि इतना बड़ा ये फितना है